ठीक है। लोग कहते हैं सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है कि जो युवा पीढ़ी अपनी एल्डर जनरेशन से डिस्कनेक्ट हो गई है। तथ्य और सत्य में अंतर होता है। किसी के फोटोग्राफ को एडिट करके कोई न्यूड फोटो के साथ लगा करके और उसको स्प्रेड कर देना, फिर उसको कहना ये आपकी फोटो है, हम इसको फैलाएंगे। र्यूमर फैला करके कुछ लोग सरकार के बाजू मरोड़ने का काम कर रहे हैं, अभी जैसे विदर्भ में हो। नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल विश्वविद्यालय महाविद्यालय यात्रा के दौरान आज मैं गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में उपस्थित हूं और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए प्रोफेसर एसएन सिंह सर आज हमारे साथ उपस्थित हैं और इनसे हम आज बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सर फेक न्यूज़ के बारे में कैसे विचार रखते हैं, समाज में फेक न्यूज़ का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको कैसे रोका जाए, इस विषय में सर के क्या सुझाव है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर फेक न्यूज होता क्या है? फेक न्यूज एक थियरी है उसकी, जैसे आप उसे र्यूमर कह लें, और जो कि आउटब्रेक होता है एकदम से और वो सोसाइटी को मिसलीड करता है, गुमराह करता है। तो पहले एक थियरी आई जिसको बोलते थे बुलेट थियरी। तो बुलेट, ये अमेरिका में इसका जन्म हुआ। जैसे एक र्यूमर फैलाया गया, फेक न्यूज फैलाई गई कि इस तिथि को इस जगह पूरी सृष्टि में महाप्रलय हो जाएगा, और लिटरली अमेरिका में लोग घर छोड़ के जंगलों की तरफ भाग गए और बस्तियां खाली कर दी, लोग दौड़ के भागने लगे। तो ये एक नाम दिया गया कि इसका वन वे कम्युनिकेशन है और स्प्रेड होते जा रहा है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है किसी का, वो बुलेट की तरह ट्रिगर दब गया और फैलता चला जाएगा। तो ये फेक न्यूज़ का जो है दुष्परिणाम है। सर समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है इसका? समाज जो है पथ भ्रमित हो जाता है और समाज में जो है बहुत ज़्यादा इसकी दिक्कत यह आती है कि समाज के लोग जो है उन पे भरोसा कर लेते हैं, जो लोग सीधे साधे लोग हैं और आम जनता, जिनका कि बहुत ज़्यादा उसमें इंटरवेंशन नहीं है, और अगर वो प्रथम दृष्टया भरोसा करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और इवन फेक न्यूज़ या कह लीजिए गलत सूचना का, देखिए गूगल की अभी गलत सूचना फैली और एक जगह जो है कार में 3 लोग अभी जो है 50 फीट खाई में गिर गए, उन्होंने एक फेक सूचना पे ही भरोसा किया और तेज़ी से उसकी तरफ दौड़ गए। तो ये एक ताज़ा तरीन एग्जाम्पल है फेक न्यूज़ का। इवन लोग र्यूमर फैला करके कुछ लोग सरकार के बाजू मरोड़ने का काम कर रहे हैं, अभी जैसे विदर्भ में हो रहा है। तो चीज़ें एक अपने प्रयोजन के लिए, अपने लाभ के लिए कुछ लोग ऐसा करते हैं और जिसका दुष्परिणाम पूरे के पूरे समाज को उठाना पड़ता है। बिल्कुल सर। सर इस फेक न्यूज़ को कैसे रोका जा सकता है? इसको रोकने के लिए पहले तो ये जानना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो जो आज के डेट में हो रहा है, कि मैं यही कहना चाहूँगा कि विकिपीडिया हो या गूगल हो, उस पे जो सूचना दी जा रही है वो कितनी ऑथेंटिक है, उसके लिए एक बौद्धिक वर्ग को सामने आना चाहिए, या जैसे मीडिया लोग हैं, मीडिया पीपल को, जिनको ये चीज़ बार बार अवेयर करना चाहिए। आप देखिए कि फेक न्यूज़ का एक फेक बिजनेस ही चल गया। आज डिजिटल अरेस्ट के नाम पे फर्जी सूचनाएं दे दे करके उसका बिजनेस, अभी यहाँ के गोरखपुर के एसपी साहब बता रहे थे कि 1.25 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस पर ईयर हो रहा है उससे। वो एक पूरी इंडस्ट्री डेवलप हो गई फेक न्यूज़ के दम पे, और फर्जी लोग इकट्ठा करके और उसका मॉनेटरी गेन ले रहे हैं और आम जनता उसमें पीस रही। सर ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, आपको समझाएंगे इसको? डिजिटल अरेस्ट तो ये है कि जैसे नॉर्मली आज के डेट में किसी को कॉल किया और उसके बाद बोला आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, या आपके पास ये सूचना है, किसी के बारे में कोई लीक कर लिया, हैक कर लिया वेबसाइट से, या किसी का मेल हैक करके गोपनीय सूचनाएं प्राप्त कर ली, उसे डरा धमका के उस व्यक्ति से फिर वो प्रॉपर एक थाना बना लेते हैं, वहाँ पे चौकी बना के बैठे रहते हैं ऑनलाइन, और मोस्टली ऐसे लोग व्हाट्सएप कॉल करते हैं। ये लोग कभी जो है लैंडलाइन कॉल नहीं करेंगे या टेलीफोन कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप कॉल करेंगे ताकि उसका ट्रेस रिकॉर्ड ना किया जा सके। सर कभी आप फेक न्यूज़ से शिकार हुए हैं? मेरे पास ऐसी 2-4 कॉल आई थी।
एक बार एक प्रॉपर उसमें पुलिस वाले की वर्दी दिख रही थी और उन्होंने वर्दी में दिखा, उन्होंने कहा कि आपके बड़े बेटे को हमने जो है डिटेन किया हुआ है वहाँ पे हरियाणा के पास सिंगू बॉर्डर के पास, और उसके पास प्रॉपर पेपर नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और आप बताइए क्या करना है, कुछ ले दे के सेटल करना है या फिर जो है हम उसको करें। तो ये तो उनका एक तुक्का था, अगर लगा होता तो मतलब बाद में दिक्कत हो जाती, बल्कि यहाँ पे एसपी सिटी ने यही कहा कि ऐसे में आप अपने करीबी को एक बार फ़ोन करके आश्वस्त कर लें। मैंने तो उनको जवाब दिया मेरा कोई बड़ा बेटा ही नहीं है, तो फिर हम जो है कहाँ से उसकी ज़मानत कराएं और क्या करें, तो वो फ़ोन कट हो गया इमीडिएटली। लेकिन ऐसा बार बार होता है, 2-3 बार ऐसी कॉल्स आई, तो ऐसे वो लोग किसी को बाई चांस अगर किसी का बड़ा बेटा है और उसने टेलीफोन पे ट्रस्ट कर लिया उस कॉल पे, व्हाट्सएप कॉल पे, तो वो फंस जाते हैं। और इसमें ज़्यादा जो है अप्रॉक्स एल्डरली जनरेशन आप कह लीजिए, जो 48 to 65 के रेंज में 70 ईयर्स के हैं, इन्हीं लोगों को डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि पैसे ही उनके पास हैं या वो रिटायर हो रहे हैं, तो पोस्ट रिटायरमेंट उनके फंड्स को एक्सटॉर्ट करने के लिए और उनको चीट करने के लिए, तो एक पूरा एक फ्रॉडुलेंट नेटवर्क तैयार खड़ा है। बिल्कुल सर। सर डिजिटल साक्षर होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट में, और सबसे बड़ी ज़रूरत है कि जो युवा पीढ़ी अपनी एल्डर जनरेशन से डिस्कनेक्ट हो गई है। मोदी जी ने भी अभी अपने संदेश में ये कहा कि जो है युवाओं को अपने बुजुर्गों को सपोर्ट करना चाहिए और उनको मदद करना चाहिए ताकि उन्हें कोई डिजिटली अरेस्ट करके ऐसे पैसे ना निकाल सके। कई बार किसी के फोटोग्राफ को एडिट करके कोई न्यूड फोटो के साथ लगा करके और उसको स्प्रेड कर देना, फिर उसको कहना ये आपकी फ़ोटो है हम इसको फैलाएंगे, ये आपका वीडियो है हम इसको स्प्रेड करेंगे। तो ऐसे में इंसान को इतना अवेयर होना चाहिए कि इन चीज़ों का अब आज के डेट में बहुत मायने नहीं है, और इंसान को पहले ट्रस्ट करना चाहिए। और कई बार देखिए तथ्य और सत्य में अंतर होता है, ठीक है। लोग कहते हैं सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये नहीं है, सूरज पूरब में नहीं निकलता, रादर धरती पे बैठे हम लोग उसके सामने आते हैं और उससे अस्त होता है। तो हमें अपने तार्किक शक्ति को संभालना चाहिए, और डिजिटल लिटरेसी अगर युवाओं में आ रही है ये अच्छी बात है, लेकिन आज भी आप देखेंगे कि बहुत सारी युवा पीढ़ी डिजिटल लिटरेसी से कोसों दूर है, और उनको डिजिटल साक्षरता से जोड़ने का काम, इवन आप देखिए कि एक शिकार आप कह रहे थे, मेरी डॉटर का मोबाइल किसी लड़की ने, क्लासमेट ने लिया, उसके बोला कि हमको एक कॉल करना है। अच्छा। उसने मोबाइल से कुछ पैसे इधर उधर ट्रांसफ़र कर लिए, फ़ोन पे चाहे जैसे, और थोड़े पैसे की बात थी, लेकिन तब से हम लोग इतना घबरा गए कि हमने कोई भी ऐप सारा मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दिया। अब हम या तो जो है बैंक में ही जाके काम करते हैं या फिर जो है हम लोग ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शन मोड में चले गए। तो ये सलूशन तो नहीं है खैर, क्योंकि डिजिटल अवेयरनेस, हम टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं कि हर 3 साल में एक जनरेशन आगे भाग जा रही है। 1G 2G 3G करते 5G का ज़माना आ गया, 6G भी कहीं शुरू हो गया। तो जब हम लोग इतना तेज अपडेट नहीं हो पाते, जो एल्डर जनरेशन है वो धीरे धीरे उसमें गैप होता जाता है। तो डिजिटल डिवाइड जिसको आप कह सकते हैं, तो वो डिजिटल डिवाइड को फिल करने के लिए प्रॉपर टाइम एंड अगेन ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अर्बन सिटीज़ और मेट्रोपॉलिटन्स में तो ट्रेनिंग्स होती हैं, ग्रामीण स्तर पे, ग्राम प्रधान के लेवल पे, गाँवों में जाके, गांव के बुजुर्गों के बीच में अगर हम डिजिटल साक्षरता का प्रयास करें, प्रसार करें, तभी हमारा देश सुरक्षित हो पाएगा और लोगों के परिश्रम से कमाए हुए धन को हम बचा पाएंगे। वरना हर 2 दिन 4 दिन पे अखबारों में पढ़ने को मिल रहा है कि डिजिटल अरेस्ट करके ऐसा किया, डिजिटल अरेस्ट करके इतने लाख इतने करोड़ के घोटाले हो गए। बिल्कुल सर। सर इस दिशा में युवा और समाज के लोगों को कैसा प्रयास करना चाहिए? युवाओं को पहले तो कनेक्ट होना चाहिए। आज आप ये देखें, एक नया शब्द मैं आपको दे रहा हूँ जो डिक्शनरी में नया जुड़ा, ऑक्सफोर्ड के, फबिंग। फबिंग का मीनिंग है कि इग्नोरिंग अ पर्सन हु इज सिटिंग बिफोर यू, जो आपके सामने बैठा है आप उसे इग्नोर कर रहे हैं बाय फेवरिंग योर स्मार्टफोन। मतलब स्मार्टफोन को फेवर कर रहे हैं और सामने बैठे इंसान को इग्नोर कर रहे हैं।
तो ये जो चीज़ है, इससे युवा पीढ़ी को भी डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। उसको मैनुअल टच और ह्यूमन टच के वैल्यू को पहचानना पड़ेगा, और फिर उसको अपने पूर्वजों से या अपने ग्रैंडफादर से के पास समय निकाल के बैठना पड़ेगा। फिर उनको उसी थोड़े से टाइम में वो उनको इंटरेक्शन में बताते जा सकते हैं कि आप ये ऐसा कुछ हो तो ये मत करना, ऐसा कुछ हो तो ये मत करना। तो अच्छा, ये वही लोग फंसेंगे। देखिए, कुछ तो हमारे समाज में ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनको टेक्नोलॉजी आती ही नहीं, आज भी वो हैं, तो उनको तो बल्कि खतरा नहीं, उनके डिजिटल ट्रांजैक्शन करते नहीं है। लेकिन वो लोग जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, या मतलब आप ये कहिए कि हमने एक रिसर्च पेपर बहुत पहले लिखा था और पब्लिश कराया था, 2012-13 की बात है, कि 21वीं सदी के उत्तरार्ध में समाज में जो साक्षरता है उसका अलग ही स्वरूप होगा। तो उसमें मैंने लिखा था कि इलिटरेट विल नॉट बी दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट, रादर इलिटरेट विल बी दोज हु विल नॉट बी डिजिटली लिटरेट। ठीक है, तो जो निरक्षर वो माने जाएंगे जिनकी डिजिटल लिटरेसी नहीं होगी। तो समाज तब भी 3 भाग में होगा: हाईटेक सोसाइटी, लो टेक सोसाइटी एंड नो टेक सोसाइटी। तो जो नो टेक सोसाइटी, हाईटेक सोसाइटी है, वो लो टेक सोसाइटी के परिश्रम से कमाएगी, मेहनत ज़्यादा कर रहे होंगे मिडिल क्लास जैसे लो टेक, और जो नो टेक वाले हैं वो उस जमाने के निरक्षर माने जाएंगे, क्योंकि जो है टेक्नोलॉजी से उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं होगा। तो ये मैंने लिखा था जब, तो मेरा स्पेकुलेशन था कि 2050 के बाद ऐसा समाज आएगा, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट ग्रो की कि 2025 तक ही हम उस मुहाने पे खड़े हो गए। बिल्कुल सर। तो सर, एक अंतिम प्रश्न मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि जो लोग फेक न्यूज़ के शिकार हो गए हैं या भविष्य में कभी ये लोग फेक न्यूज़ के शिकार न होने पाए, उन लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? उन लोगों को तो गवर्नमेंट ने हमेशा हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, और एसपी सिटी अपने गोरखपुर के तो खैर इतने अच्छे हैं कि वो हमेशा कोऑपरेट करने को तैयार रहते हैं, और उन्होंने नंबर बार बार जो है डिस्प्ले किया है। गवर्नमेंट का पोर्टल है जिस पे कंप्लेन कर सकते हैं, और कुछ लोग पकड़े भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्कॉट फ्री और एकदम जा रहे हैं, उनको भी जो ऐसी गलतियां कर रहे हैं या डिजिटल अरेस्ट करके या फेक न्यूज़ से इन चीज़ों को मोबिलाइज कर रहे हैं, साइबर क्राइम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनको वो अरेस्ट भी हो रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, पैसे भी रिकवर हो रहे हैं। तो इसका सेकेंड चैनल भी चालू हो गया है, और प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम की ट्रेनिंग पुलिस को भी बार बार दी जा रही है। आवर पुलिस इज गेटिंग अपडेटेड, स्किल्ड। तो डेफिनेटली वो लोग अंत में ऐसा आएगा कि मतलब दे विल नॉट बी बियॉन्ड कैचेज, मतलब स्कॉट फ्री तो नहीं रहेंगे। और समाज को अवेयर करने के लिए हमें ग्राम्यांचल की ओर मुड़ना पड़ेगा। ये मेरा मैसेज है कि नहीं, हम अगर केवल शहरों में, सिटीज़ में ऐसा करते रहें, तो हमें गांव की ओर जाना पड़ेगा, तभी हम इस मुहिम को सक्सेसफुल बना पाएंगे। और इसमें ग्रामीण लेवल पे इन्वॉल्वमेंट बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि गांव का आदमी आजकल हम देख रहे हैं भीम ऐप है, ये ऐप है, वैसे उसके अकाउंट में ऑनलाइन डिजिटली पैसे आ रहे, तो उसका मिसयूज ना हो पाए, उसकी डिजिटल साक्षरता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए प्रोफेसर SN सिंह सर आज हमारे साथ उपस्थित है, जिन्होंने फेक न्यूज़ के बारे में अपने विचारों को रखा कि आज समाज में किस प्रकार से प्रभाव फेक न्यूज़ का पड़ रहा है और उसे कैसे बचा जा सकता है, और समाज के युवा और समाज के लोगों को किस दिशा में प्रयास करना चाहिए। आपने पूरे वीडियो को देखा, आप बताइए कि आपने यहाँ से क्या सीखा। क्या आप कभी फेक न्यूज़ के शिकार हुए हैं, और शिकार हुए हैं तो आपने इस वीडियो को देखा होगा, तो यहाँ से कैसे बच सकते हैं यहाँ से आपने अवश्य सीखा होगा। अगर चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका पुनः धन्यवाद।